में आया झारखंड आज 25वें साल में दाखिल हो गया है। इतने अरसे में एक मानव जीवन इंतहाई जवान, मजबूत और तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन अफसोस हमारा झारखंड आज कई क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अगर कहें पिछड़ा हुआ है, पसमानदा है तो गलत नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारणों की अगर बात करें तो ये बात समझ में आती है कि हमारा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में काफी पसमानदा है। इसके कई कारण हैं, कुछ कारणों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र राजनीति करने वाले जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो जी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 2224 और मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। हम सीधे बात करते हैं देवेंद्र महतो जी से और इनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उससे ये कितना संतुष्ट हैं। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? जी, संतोष तो बिल्कुल नहीं है। आज देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश को लगातार बार बार पेपर लीक करके कलंकित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के ब्यूरोक्रेट पूरी तरह करप्ट हो गए हैं। आज जेएसएससी में लगातार दूसरी बार पेपर लीक हुआ है। पहला बार जब हुआ था तो 31 जनवरी 2024 को आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो पेपर रद्द हुआ था, एग्जाम रद्द हो गया था। उसके बाद दोबारा इंटरनेट को बंद करके एग्जाम दिया गया और उस बार दूसरी बार भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन ठोस सबूत के अभाव से वो मामला अभी तक संघर्ष में जारी है। मामला हाईकोर्ट में है। अब जेक भी इससे छूटा नहीं रहा। अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से जो बच्चों का करियर का जो पहला इम्तिहान मैट्रिक की परीक्षा है उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है 2 दिन पहले। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इस पर भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ा और हम आज दावा करते हैं कि अगर 20 तारीख का विज्ञान का परीक्षा रद्द नहीं होता, अगर हम एक दिन पहले जाकर के सबूत जेक सचिव जयंत जी को हम नहीं सौंपते, तो जब जाकर हमने सौंपा पेपर वायरल जो लीक हो चुका था तो उन्होंने हिंदी और विज्ञान का, तो उन्होंने साफ शब्दों में इस डिजाइन को, क्वेश्चन का डिजाइन को ही अपना मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन सबूत एग्जाम से पहले सौंपने और फिर हम लोग प्रदर्शन किए, फिर चक्का जाम आंदोलन का घोषणा किए, तो फिर इसको रद्द करना पड़ा। तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड राज्य खनिज संपदाओं का परिपूर्ण राज्य है, तो करोड़ों करोड़ रुपया का हम लोग, बालू माफिया को हम लोग जानते थे, कोयला माफिया को हम लोग जानते थे, भू माफिया को हम लोग जानते थे, लेकिन अब नए शिक्षा माफिया पनप रहे हैं और झारखंड प्रदेश को कलंकित कर रहे हैं। आज कोई फोन में बता रहे हैं कि हम झारखंड प्रदेश से है। अच्छा, पेपर लीक वाला झारखंड प्रदेश ये बोला जा रहा है, तो ये तो हमारा प्रदेश कलंकित है, तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक अहम सवाल है देवेंद्र जी, कहा जाता है कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती है। झारखंड में प्राइमरी एजुकेशन का जो निजाम है, व्यवस्था है यहाँ पर सरकारी स्कूलों का, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, प्राइमरी शिक्षक का अगर हम स्थिति की बात करें तो आपको आश्चर्यचकित हम आंकड़ा बताएंगे कि राज्य के लगभग 34% स्कूल ऐसा है जिसमें पहुंचने तक का सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। 3600 विद्यालय ऐसा है जहां एकमात्र शिक्षक के भरोसे चल रहा है। तो अगर हमारा प्राथमिक शिक्षा बुनियाद होता है इमारत का, और हमारा बुनियाद ही पूरी तरह खोखला है, हम इसमें बिल्कुल संकोच नहीं कर, बोलने में संकोच नहीं हो रहा। राज्य के अंदर लगभग जो कि 50,000 शिक्षक की पद रिक्त है, लेकिन उसका विज्ञापन में देखिए 2016 के बाद टीचर एबिलिटी टेस्ट का परीक्षा नहीं हुई है और शिक्षक नियुक्ति लगातार, अभी सहायक आचार्य का नियुक्ति मामला कोर्ट पर है। सीटेट वर्सेस जेटेट का लड़ाई चल रहा है। कभी कोर्ट के आदेश से सीटेट वाला को फॉर्म भराया जाता है, तो फिर वही कुछ दिन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है कि सीटेट वालों को फिर बाहर किया जा रहा है। तो टेट और सीटेट और बाकी तमाम दांव पेच के चक्कर में जो है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का नसीब नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो जो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 80 उत्कृष्ट विद्यालय की, जिसमें साइंस का फैसिलिटेटर का बहाली किया था पिछले साल, साइंस इंस्टॉलेशन किया था प्रैक्टिकल का एग्जाम के लिए कि भाई प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर हम बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सरकारी विद्यालय में हम शिक्षा देंगे। लेकिन देखिए मात्र 1 साल के अंतर्गत उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और जब हमने बात किया जेईपीसी डायरेक्टर शशि रंजन जी से, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो बजट मिलता था वो बजट ही बंद कर दिया गया, तो हम इसको कैसे एक्सटेंशन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। और पूरे झारखंड के 80 विद्यालय में जो
लैब फैसिलिटेटर था उनको जो है कि आज बेरोजगार कर दिया गया, इसलिए कि फंड नहीं है। तो फंड कहाँ गया? अगर फंड आपका शिक्षा के लिए नहीं तो फंड गया कहाँ? फंड लोभ लुभावना जो चुनाव में वोट में लेने के लिए मैया सम्मान या तरह तरह का जो लोभ लुभावना योजना है वहां पे चल जा रहा है, और जो हमारा मूल चीज है शिक्षा वो हमें मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आज झारखंड प्रदेश साक्षरता दर घटता जा रहा है और हमारा झारखंड प्रदेश में अच्छा से सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। ये रियलिटी है। अगर हम हायर शिक्षा की बात करें तो एक अभी ये प्रोफेसर का बहाली होने वाला था, जिसमें वो भी हाईकोर्ट वो भी रद्द कर दिया। मेरा अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे पर होगा कि हायर एजुकेशन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर्स की बहुत कमी है, और जो प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट पर या गेस्ट फैकल्टी के की सेवाएं ली जा रही है उनको भी राजनीति में उलझाया जा रहा है। तो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास की राह में कितना जो है प्रभाव कर डाल रहा है? देखिए, कमी नहीं है, ना के बराबर है। आपको हम बता रहे हैं, छोड़ दीजिए बाकी सब्जेक्ट का। तो जो झारखंड का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है इसमें नेट क्वालिफाइड टीचर को पीएचडी के लिए गाइड नहीं मिल रहा, कोई है ही नहीं। आज उनका नेट क्वालिफाइड करने के बाद जो जीआरएफ होता है, जीआरएफ क्वालिफाइड करने वाले सभी स्टूडेंट जो पीएचडी करते हैं उनको फेलोशिप मिलता है, और वो फेलोशिप भी नहीं मिल पा रहा है, आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज कोई गाइड नहीं है, कोई प्रोफेसर है नहीं, है एक दो तो उनके पास उनका लिमिट है कि वो कर पाएंगे 4, 5, 8, 10, किसी के पास सीट वैकेंट नहीं है। तो हायर एजुकेशन में बहुत बाधा हो रहा है। अगर हम बात करें रांची यूनिवर्सिटी की या तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी की या नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की, तो जितना भी तरह का या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अभी नेक का रैंकिंग चल रहा है पूरे देश भर में। अगर बात करें तो कोई भी यूनिवर्सिटी का झारखंड का सम्मानजनक रैंक भी नहीं मिल पा रहा है। एक सवाल है कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उसमें फैकल्टी जो गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर 124 हैं, वो अपनी सेवा को नियमित करने के लिए कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको क्लास लेने से भी रोका जा रहा है, जिससे कई कॉलेज ऐसे हैं रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जहां पर ताले पड़ गए हैं। उनको जो है कई महीने से साल भर से पेमेंट नहीं मिला है, वो लगातार आंदोलनरत हैं। इस बारे में क्या कुछ राय है आपकी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हायर एजुकेशन में शिक्षा देने वाले प्रोफेसर लोग को ही उलझा दिया जाएगा तो यहाँ के छात्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है, यह गलत है। अगर सरकार संवेदनशील है तो चूंकि आज जो हमारा झारखंड है, 10 साल बाद यह झारखंड कहाँ होगा, कैसा होगा, किस दृष्टि से देखा जाएगा, वो आज मिलने वाले शिक्षा पर निर्भर है। लेकिन आज प्राथमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, हायर शिक्षा की बात करें, मतलब कि कहीं भी ढंग से मिल नहीं रहा है। और हायर शिक्षा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि जो मनुष्य का जो मानसिकता होता है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक अच्छा से उसका दिमाग खुलता नहीं है। रिसर्च के रूप में कोई चीज को सोचने का शक्ति होता है, और रिसर्च का जो वो समय पीरियड होता है वो हायर एजुकेशन में होता है। अब हायर एजुकेशन को ही पूरी तरह डैमेज कर दिया गया है, तो निश्चित ही अगर आज हम नहीं सुधरते हैं, आज हम सचेत नहीं होते हैं, तो आने वाला दिन पर हमारा झारखंड प्रदेश के जो युवा के हाथों कलम पकड़ करके इस राज्य का तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, ये कहीं न कहीं गलत राह पर जाएंगे, और कहीं न कहीं हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इस राज्य के विकास में हर जगह संकट पैदा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप लोग छात्र की राजनीति की वजह से जाने जाते हैं, झारखंड में जो शिक्षा का जो एक पैमाना है उसको लेकर आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, शिक्षा सुधार, चूंकि देखिए शिक्षा का स्थिति तो यहाँ अच्छा नहीं है। दूसरी बड़ी बात, शिक्षा अगर किसी तरीके से पा रहे हैं तो उसको नियुक्ति के लिए समय पर एग्जाम नहीं है, परीक्षा का कैलेंडर नहीं है। तो इसको लेकर के जो हम लोग लगातार संघर्ष करें कि सबसे पहली बात है कि गाड़ी चलने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, बिना रोड का गाड़ी नहीं चल सकता है। उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया को ठीक करना होगा, उसके लिए नियोजन नीति बनाने की आवश्यकता है। तो नियोजन नीति की मांग को लेकर के, स्थानीय नीति की मांग को लेकर के, परीक्षा कैलेंडर की मांग को लेकर के,
और जेपीएससी और जेएसएससी का में भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर के और प्राथमिक स्तर से शिक्षा को सुधार करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आगे संघर्ष करेंगे। एक ऐसा नियम बनाएंगे। अभी क्या हो रहा है, खास करके ग्रामीण इलाका में, अगर उनका मूल स्कूल में अगर कोई शिक्षक का योगदान हुआ भी है तो वो कहीं और डिपुटेशन करा लिए, क्योंकि वो अगर स्टेट से आए हुए हैं, यूपी से या कहीं और से, उनको इच्छा ही नहीं करता है कि हम कोई ग्रामीण स्कूल में जाकर के शिक्षा दें। तो वेतन उठा रहे हैं कोई और स्कूल से, सरकार का डेटा के अनुसार बता रहा है कोई और स्कूल, लेकिन वो अपना जा रहे हैं कोई दूसरा स्कूल। मतलब जितने भी प्रतिनियुक्त है उसको रद्द कर दिया जाए पहली बात तो, और जिस विद्यालय में उसका मूल विद्यालय है, जहां उनका योगदान दिया गया है, उसको उसी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। और यही चीज आपका स्वास्थ्य विभाग में भी है। आज राज्य के अंदर जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो अभी नाम बदल करके आम आरोग्य आयुष्मान मंदिर कर दिया गया है, ये बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ जितना भी हॉस्पिटल और स्कूल का भवन सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए बन रहा है। कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के राज्य के लोगों को उससे लाभ मिले, कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण किसान मजदूर के छात्रों को शिक्षा मिले, कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। इतना जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, स्कूल भवन देख रहे हैं, हॉस्पिटल भवन देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेंडर और उसका बजट का पैसा का कमाई का जरिया बनाने के लिए कर रहे हैं। आज आप पूरा नजर दौड़ा के देख लीजिए, झारखंड प्रदेश के 90% उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। आज पूरे राज्य के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे एक्सरे का सुविधा नहीं है, वहां पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, वहां पे ओटी का व्यवस्था नहीं है, वहां पे 24 घंटा कोई एमओ मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, जो जनरल दवाई तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा स्थिति है। तो इस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य सबको बेहतर करने की आवश्यकता है। बाकी अपने मेहनत से तो अपना 4 रोटी खा ही रहे आदमी। सरकार से तो यही उम्मीद है कि भाई शिक्षा बेहतर मिले, सरकार से तो यही उम्मीद है कि हॉस्पिटल सुविधा बेहतर मिले, सरकार से तो यही उम्मीद है कि यहाँ करप्शन खत्म हो, लेकिन यहाँ करप्शन बढ़ता जा रहा है। जी, आपने देखा ये जेएलपीएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो हैं। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कमियों पर, कोताहियों पर और जो कमी है उनकी तरफ न सिर्फ इशारा किया, बल्कि सरकार से मांग भी किया कि उन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि झारखंड का जो एक विकास की जो गति है वो उसमें रफ्तार आए और जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द हासिल किया जाए। इन्होंने ये बात भी कही कि अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है तो इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा, और ये सिर्फ न जारी रहेगा बल्कि इसमें और भी तेजी आएगी। 22/24 के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।